दमुनाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर की बार बार बदल रही डिजाइन से कुछ परिवार परेशान हैं। मदन महल कंचन विहार कॉलोनी निवासियों ने संभागीय कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अपनी तकलीफें बयान की। साथ ही मांग की है कि नाले से हटकर पिलर का निर्माण कराया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा का कृषि उपज मंडी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने स्वागत किया है। कर्मचारी संगठन ने कृषि उपज मंडी फसल लेकर आने वाले किसानों, मजदूरों और मंडी के व्यापारियों का स्वागत किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। खाद्य पदार्थों की कीमत 2 गुनी हो रही है, जिसकी वजह से गरीब और मध्यम श्रेणी परिवार परेशान है। लेकिन सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने कोई खास कोशिशें नहीं की जा रही हैं। यह आरोप लगाते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार से मांग की है कि कीमतों को कम कराया जाए। कोरोना काल के बाद आर्थिक तंगी और कर्ज का बोझ पारिवारिक कलह का प्रमुख कारण बनकर सामने आ रहा है। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में पारिवारिक विवादों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। केंद्र के सदस्यों और परामर्शदाताओं की माने तो पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में शिकायतों का बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन पारिवारिक विवादों की औसत 40 शिकायतें परिवार परामर्श केंद्र में दर्ज की जा रही हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाली वीरांगना झलकारी बाई कोरी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत ठेके पर सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण का काम करने वाले ठेकेदारों ने शक्ति भवन के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर दिया है। व्यापारिक संगठन लघु उद्योग भारती के सदस्यों और पदाधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में पुलिस चौकी की स्थापना की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। इस संबंध में व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। मारूताल थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित जागृति हनुमान दरबार में रविवार की रात चोरों ने धावा बोला और मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ने के बाद मंदिर से दान पेटी उठाकर मंदिर के पीछे ले गए। चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़ा और पेटी में रखी दान की राशि पर हाथ साफ कर दिया। समयमान वेतन के एरियस की मांग को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शैक्षणेतर कर्मचारी संघ के सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अनशन पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि साल भर से विश्वविद्यालय प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जबलपुर में चल रहे क्रिकेट के हाई प्रोफाइल सट्टे के कारोबार का पुलिस ने खुलासा किया है। कोतवाली और भेड़ाघाट थाना क्षेत्रों में पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस की टीमों ने जबलपुर के सट्टा किंग कहलाने वाले पवन उर्फ चीनी जैन के घर और भेड़ाघाट लम्हेटा घाट रोड में उसके फार्म हाउस के सामने स्थित बबलू जैन के फार्म हाउस में दबिश देकर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समयमान वेतन का एरियस नहीं मिलने से नाराज विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने शुरू किया अनशन। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के गेट पर भूख हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी। मारूताल थाने से चंद कदम की दूरी पर स्थित हनुमान मंदिर में चोरों ने बोला धावा। मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर दान की राशि ले उड़े चोर। सीसीटीवी वीडियो को खंगाल रही पुलिस। और जबलपुर में चल रहे क्रिकेट के हाई प्रोफाइल सट्टे के कारोबार का भांडाफोड़। सट्टा किंग पवन उर्फ चीनी जैन के घर और लम्हेटा रोड स्थित फार्म हाउस के सामने बने बबलू जैन के फार्म हाउस पर पुलिस की रेड। 2 सटोरिये गिरफ्तार। पुलिस को मिली नोट गिनने की मशीन। सट्टा किंग पवन जैन और उसके पुत्र पर्व सहित 5 लोग फरार। दमुनाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर की बार बार बदल रही डिजाइन से कुछ परिवार परेशान हैं। मदन महल कंचन विहार कॉलोनी निवासियों ने संभागीय कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अपनी तकलीफें बयान की। साथ ही मांग की है कि नाले से हटकर पिलर का निर्माण कराया जाए। मदन महल कंचन विहार कॉलोनी के निवासियों ने एक शिकायत पत्र संभागीय कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि फ्लाईओवर की ड्राइंग डिजाइन को बार बार बदला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अंडरब्रिज के पास नाले में पिलर खड़ा किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है। इससे पूरे इलाके की जल निकासी बाधित होगी, लिहाजा सुधार कराया जाए। तो क्या है कि अब बिल्कुल नाले सटकर का ब्रिज बना रहे हैं, जिससे नाले का पानी भी हम लोग चाहते हैं कि जबलपुर बहुत तरक्की करे और बहुत ज़्यादा कुछ भी अगर समझो होता है तो अपन सहयोग देते हैं।
पर ये क्या हो रहा है कि बिल्कुल नाले से सट के जा रहा है। एक तो नाले का पानी भी रुकेगा और दूसरा क्या है कि अननेसेसरली हम लोग को परेशानी होगी, 2-2 फीट का जाएगा। कमिश्नर महोदय से ये निवेदन है कि उस डिज़ाइन को जो पहले की थी उसको यथावत रखा जाए और नई डिज़ाइन को अलग करके उसको जिससे जनता को राहत दिलाई जाए। शिकायत करने वालों का कहना है कि ये फ्लाईओवर का विरोध नहीं है, बल्कि उस रवैये की खिलाफत हो रही है जो ठेकेदार कंपनी और अधिकारियों ने अख्तियार कर रखा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा का कृषि उपज मंडी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने स्वागत किया है। कर्मचारी संगठन ने कृषि उपज मंडी फसल लेकर आने वाले किसानों, मजदूरों और मंडी के व्यापारियों का स्वागत किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री के इस फैसले का कई संगठनों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि उपज मंडी संयुक्त संघर्ष समिति ने पीएम मोदी की इस घोषणा का स्वागत करते हुए मंडी में आने वाले किसानों, मजदूरों और मंडी के व्यापारियों का सम्मान किया। मंडी कर्मचारी संघर्ष समिति के संभागीय अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर किसानों और मजदूरों का स्वागत करके संगठन देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व से हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए थे कि मंडी में आने वाले हर किसान, मजदूर, व्यापारी और कोलावटी हमाल का तिलक बंधन और पुष्पहार से स्वागत कर और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हृदय से शुभकामनाएं देते हैं कि उन्हें इस हासिल का निर्णय लेकर और लास्ट में यही समझ में आता है कि प्रकृति ही है, परिवर्तन ही प्रकृति का और विकास का कारण बनती है और ये निश्चित तौर पर यह जन्नत वापस होने से देश विकास की ओर एक कदम और आगे बढ़ेगा। खाद्य पदार्थों की कीमत दोगुनी हो रही है, जिसकी वजह से गरीब और मध्यम श्रेणी परिवार परेशान है, लेकिन सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने कोई खास कोशिशें नहीं की जा रही हैं। यह आरोप लगाते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार से मांग की है कि कीमतों को कम कराया जाए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की मांग की है। पार्टी के सदस्यों का कहना है कि अनाज, तेल और अन्य खाद्य सामग्री के दाम बढ़कर 2 गुने हो गए हैं, जिसकी वजह से गरीब और मध्यम श्रेणी परिवार परेशान हो रहे हैं। केंद्र सरकार के ये रवैये खाद्य सामग्री जिस तरीके से जो है तो तेल है, गेहूं है और भी अन्य पदार्थ हैं जो 2 गुना तेजी से उसके रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम जो है आज इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से ये अपील करते हैं कि इन बढ़ती कीमतों को तुरंत जो है रोका जाए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों का कहना है कि यदि महंगाई पर रोक लगाने उचित प्रयास सरकार द्वारा नहीं किए गए तो वे तीव्र आंदोलन कर जनता की आवाज उठाएंगे। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाली वीरांगना झलकारी बाई कोरी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने चंडाल भाटा मंगल भवन में आयोजित कार्यक्रम के जरिए झलकारी बाई कोरी का पुण्य स्मरण किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी और अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली वीरांगना झलकारी बाई कोरी को उनकी जयंती पर याद किया गया। बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने चंडाल भाटा स्थित मंगल भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें झलकारी बाई कोरी की वीरता और देश प्रेम का गुणगान किया गया। साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलकर देश सेवा करने का संकल्प लिया गया। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो जो झांसी में किला था तो किले के पास में भोजरा नाम का गांव था, तो वहाँ पे झलकारी बाई कोरी जी का जन्म होता है और वो रानी लक्ष्मीबाई की जो एक सेना था दुर्गा दल, उसके साथ वो सेनापति के रूप में उन्होंने काम किया है और अंग्रेज़ों को मार भगाने में उनका पूरा जीवन लगा है। तो मैं ऐसी वीरांगना को सत सत नमन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने कहा कि नई पीढ़ी को आजादी की संघर्ष गाथा सुनाना जरूरी है ताकि वे आजादी का महत्व समझ सकें। कोरोना काल के बाद आर्थिक तंगी और कर्ज का बोझ
पारिवारिक कलह का प्रमुख कारण बनकर सामने आ रहा है। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में पारिवारिक विवादों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। केंद्र के सदस्यों और परामर्शदाताओं की माने तो पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में शिकायतों का बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन पारिवारिक विवादों की औसत 40 शिकायतें परिवार परामर्श केंद्र में दर्ज की जा रही हैं। कोरोना संक्रमण काल के बाद आई आर्थिक परेशानियां, समूह लोन, कर्ज का बोझ पारिवारिक और घरेलू विवादों का कारण बन रहा है। ऐसे में पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में पारिवारिक विवादों, पति पत्नी के झगड़ों की शिकायतों का बोझ बढ़ता जा रहा है। परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों और परामर्शदाताओं की माने तो प्रतिदिन केंद्र में 40 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। खास बात यह है कि शिकायतों का यह आंकड़ा कोरोना संक्रमण काल के बाद बढ़ा है और पारिवारिक विवादों में मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। कोरोना काल पारिवारिक विवादों में कहर बनकर ढाया। कोरोना तो चला गया, परंतु समस्याएं छोड़ गया। आर्थिक समस्या, घरों के अंदर की समस्या, विस्फोट जैसा हो गया है। लगभग 40 आवेदन प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसमें आर्थिक समस्या सबसे सामने प्रस्तुत की जा रही है। कर्ज की समस्या, समूह का लोन ले लिया, कर्ज नहीं चुका पा रहे, और सबसे बड़ी बात आत्महत्या की धमकी। प्रत्येक सास यहाँ पर आ रही, कह रही मेरी बहू कहीं आत्महत्या न कर ले, फंसा ना दे। बहू यहाँ आ रही है, बोली मेरा पति आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। और इस प्रकार का वातावरण बन चुका है कि अध्ययन करने के बाद समाजशास्त्रियों के सामने एक प्रश्न है कि कोरोना काल के आफ्टर इफेक्ट से आप निपट गए, परंतु पारिवारिक विवादों के समाधान में कैसे सहयोग दे पाएंगे। लगभग 1800 मामले अभी तक हमारे पास आए हैं, जिसमें 1108 मामलों में हमने समझौता किया है। कोरोना काल के बाद पारिवारिक विवादों की 1800 से ज्यादा शिकायतें पुलिस परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंची। परामर्शदाताओं की काउंसलिंग और आवेदकों की आपसी सहमति से 1100 से ज्यादा प्रकरण सुलझा लिए गए, लेकिन 200 से 250 शिकायतों में समझौता नहीं हुआ और आवेदकों को न्यायालय की शरण में भेज दिया गया। वर्तमान में भी कई शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया जारी है और 80 से ज्यादा मामले लंबित भी हैं। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत ठेके पर सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण का काम करने वाले ठेकेदारों ने शक्ति भवन के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी आ श्रेणी विद्युत संविदाकार संगठन के तत्वावधान में ठेकेदारों ने शक्ति भवन के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत शासन की सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य करने वाले इन ठेकेदारों का आरोप है कि कंपनी ने विगत 3 वर्षों से इनके द्वारा सौभाग्य योजना के तहत किए गए कार्यों का भुगतान नहीं किया है। कंपनी के अधिकारी हर बार इन्हें भुगतान के लिए भटका रहे हैं। ऐसे में ठेकेदारों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। जब भी हम लोग मिलने जाते हैं, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट यही कहता है कि बस अभी 10 दिन रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए, और ये कह के आज 3 साल निकाल दिया और आज भी भुगतान करने का नाम नहीं ले रहे। अब ये कह रहे हैं कि हमने कोई जांच की है, उसमें किसी का कुछ गड़बड़ी पाया गया है। ठीक है भाई, जो गड़बड़ी पाया गया है तो आप बताइए ना, हमको पता तो चले। अभी तक तो हमको कुछ पता ही नहीं है किस प्रकार की जांच कर ली, कौन सी गड़बड़ी पाई गई है। यहाँ पूरी लाइनें हमारी खींची हुई है। अरे अगर गड़बड़ी पाई गई है तो बता दें, हम अपना सामान निकाल लेते हैं, सीधी सी बात। हम लोगों ने हमेशा संपर्क किया, संघर्ष किया, मगर आज तक इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। अधिकारियों द्वारा हम लोगों को गुमराह किया जाता है कि 10 दिन में भुगतान हो जाएगा, 1 हफ्ते में भुगतान हो जाएगा। लाइनें पूरी खिंची हुई हैं जिनमें विद्युत प्रवाह चालू है और बिजली के बिल वसूल किए जा रहे हैं 3 सालों से। हम लोगों का पेमेंट देने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। ठेकेदार घोर आर्थिक संकट में गुजर रहे हैं। ठेकेदारों की माने तो उन्होंने इस मामले की शिकायत संभाग के अधिकारियों, कंपनी के अधिकारियों और चेयरमैन तक से की, लेकिन अब तक उनके भुगतान का मामला अधर में लटका है। लिहाजा जब तक उन्हें किए गए कार्यों का भुगतान नहीं किया जाता, आमरण अनशन जारी रहेगा। व्यापारिक संगठन लघु उद्योग भारती के सदस्यों और पदाधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में पुलिस चौकी की स्थापना की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। इस संबंध में व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। व्यापारी संगठन के सदस्यों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में असामाजिक तत्वों और अवैध कार्य करने वाले तत्वों की सक्रियता बढ़ती जा रही है।
रांची थाना अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग व्यापारी संगठनों द्वारा लगातार की जा रही है। व्यापारी संगठन लघु उद्योग भारती के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम मांग पत्र भी सौंपा। व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों ने एसपी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में असामाजिक तत्वों, शराबियों और गुंडा तत्वों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे में व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। कई बार कोई किसी से मारपीट करते हैं, जैसे रात को कोई कर्मचारी भी जाता है अंधेरा होने के बाद तो उनके साथ कोई लूटमारी भी होती है। तो इस कहानी में हम लोगों ने काफ़ी पुरानी मांग रखी थी कि यहाँ पर एक चौकी का निर्माण किया जाए और आज एसपी साहब ने इसको हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर चौकी निर्मित होंगी। जबलपुर का जो सबसे पुराना हमारा औद्योगिक क्षेत्र रिछाई है, वहाँ पर बहुत पुरानी मांग लघु उद्योग भारती ने करी है कि वहाँ पुलिस चौकी होना चाहिए। 250 से ज़्यादा इंडस्ट्री हैं और लगभग उसमें जो कर्मचारी मिलाकर हज़ारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है और उनको असुरक्षा की भावना महसूस होती है। तो 2017 से हमारे लघु उद्योग भारती ने पुलिस प्रशासन से मांग की थी, लेकिन आज तक वो मांग पूरी नहीं हो पाई है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने व्यापारी संगठन को भरोसा दिया कि जल्द ही इस मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मारूताल थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित जागृति हनुमान दरबार में रविवार की रात चोरों ने धावा बोला और मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ने के बाद मंदिर से दान पेटी उठाकर मंदिर के पीछे ले गए। चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़ा और पेटी में रखी दान की राशि पर हाथ साफ कर दिया। शहर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह पुलिस की नाक के नीचे भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मारूताल थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित जागृति हनुमान दरबार में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर में मुख्य द्वार का ताला तोड़ने के बाद दान पेटी उठाई और दान पेटी मंदिर के पीछे लेकर उसमें रखी दान की राशि लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं को चोरी की वारदात का पता चला, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गया। रात्रि में श्री जागृति हनुमान दरबार में एक चोरी की वारदात हुई और हम लोग लगभग 10:30 बजे करीब मंदिर बंद करके अपने अपने घर चले गए। सुबह 7 बजे जब आकर देखा तो मंदिर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ और दान पेटी को पीछे ले जाकर चोरों ने ताला तोड़ा और मैं 40 से 50 हज़ार के बीच में अनुमानित उसको ले गए और पेटी वहीं सुरक्षित रखी रही। बाकी मंदिर में और भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जैसे मुकुट है माता रानी का, बाजी का, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ के मंदिर का और दान पेटी उठा के पीछे ले गए, दान पेटी का ताला तोड़ा और प्लस जितनी भी रकम चिल्लर सहित करीब 50-55 हज़ार के करीब थी वो सब ले गए। समिति की जो दान पेटी है हनुमान जयंती के एक सप्ताह पहले खोली जाती है, साल में एक ही बार खुलती है। पुलिस मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग हासिल हो सके। थाने के पास हुई चोरी की यह वारदात लोगों के लिए चर्चा का कारण भी बनी हुई है। समयमान वेतन के एरियस की मांग को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शैक्षणेतर कर्मचारी संघ के सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अनशन पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि साल भर से विश्वविद्यालय प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शैक्षणेतर कर्मचारी संघ के सदस्यों ने समयमान वेतन के एरियस न मिल पाने से नाराज होकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय के गेट पर अनशन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों की उपेक्षा हो रही है। बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, आज तक कोई निराकरण नहीं करने, जिसके कारण हमने आज 22 तारीख से भूख हड़ताल पे हो गए। आगे हमारे समय में हम वेतनमान के एरिया प्रतिकाल लगभग 1 वर्ष से लगातार कर रहे हैं। कुलपति को सचिव थे, वित्त नियंत्रक थे, बस आश्वासन दे रहे हैं कि कर देंगे। आज तक आज जाना वजह है आरडी और विश्वविद्यालय प्रशासन के घालमेल कारण नहीं हो पा रहा है। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों की समस्याओं पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा।
जबलपुर में चल रहे क्रिकेट के हाई प्रोफाइल सट्टे के कारोबार का पुलिस ने खुलासा किया है। कोतवाली और भेड़ाघाट थाना क्षेत्रों में पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस की टीमों ने जबलपुर के सट्टा किंग कहलाने वाले पवन उर्फ चीनी जैन के घर और भेड़ाघाट लम्हेटा रोड में उसके फार्म हाउस के सामने स्थित बबलू जैन के फार्म हाउस में दबिश देकर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। जबलपुर में चल रहे क्रिकेट के हाई प्रोफाइल सट्टे के कारोबार का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। कोतवाली और भेड़ाघाट थाना क्षेत्रों में क्रिकेट के सट्टे के अड्डों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस की टीमों ने सट्टा किंग कहलाने वाले पवन उर्फ चीनी जैन के भालदारपुरा स्थित घर और भेड़ाघाट लमेटा घाट रोड पर उसके फार्म हाउस के सामने स्थित बबलू जैन रूपाली के फार्म हाउस में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान भेड़ाघाट स्थित फार्म हाउस के चौकीदार अशोक सेन ने पुलिस को बताया कि पवन जैन उर्फ चीना के कहने पर वह 3 अन्य युवकों के साथ मिलकर बबलू जैन के फार्म हाउस में न्यूजीलैंड और भारत के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा बुकिंग करने का कार्य कर रहा था। इसी तरह पवन उर्फ चीनी जैन के घर पर हुई छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कोतवाली निवासी अनिकेत साहू को क्रिकेट के मैच पर सट्टे की बुकिंग करते हुए पकड़ा। अनिकेत ने बताया कि वह पवन जैन और उसके पुत्र पर्व के साथ मिलकर क्रिकेट के सट्टे का कारोबार कर रहा था। पुलिस ने दोनों स्थानों पर लैपटॉप, 2 रिकॉर्डर, 19 मोबाइल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, 35,000 रुपए नकदी, नोट गिनने की मशीन और लाखों रुपए के हिसाब किताब से जुड़े रजिस्टर बरामद किए हैं। पुलिस ने अनिकेत के कब्जे से एक चाकू भी जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने भेड़ाघाट और कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया है। दोनों ही मामलों में पवन जैन उर्फ चीनी, उसका पुत्र पर्व जैन और 3 अन्य लोग फरार हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। जबलपुर पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें कल थाना भेड़ाघाट और थाना कोतवाली क्षेत्र में पवन जैन उर्फ चीनी करके एक पुराने अपराधी हैं, जिन्होंने इनके पहले सट्टे के भी अपराध हैं। इनका अवैध सट्टा इनके फार्म हाउस पे और इनके घर स्थित वहाँ पे चल रहा था, जिसमें कोतवाली और भेड़ाघाट क्षेत्रों में अलग अलग दबिश दे करके इसमें सट्टे की कार्रवाई पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध करके की गई है। इसमें एक जिनका भेड़ाघाट स्थित जो कार्रवाई है, उसमें 38,000 करीब नकद राशि भी वहाँ से मिली है, नोट गिनने की मशीन। व जो दूसरी जगह जो कार्रवाई हुई कोतवाली क्षेत्र में, वहाँ पे 19 मोबाइल, कैलकुलेटर एवं अन्य सामान जो वहाँ से बरामद हुआ। बताया जाता है कि कोतवाली थाना क्षेत्र नरघैया निवासी पवन उर्फ चीनी जैन की गर्ल्स वेयर और कॉस्मेटिक की दुकान है। उसका लमेटा घाट रोड पर फार्म हाउस भी है। पवन उर्फ चीनी जैन पिछले 25 वर्षों से सट्टे का कारोबार कर रहा है और वर्तमान में वह क्रिकेट का सट्टा खिलाता है। उसके इस अवैध कारोबार में उसका बेटा पर्व भी शामिल है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।